तो जो भी मंदिर में गलती होती थी बाई जी को पता चल जाता था। कभी ध्यान में, कभी कोई सखी भीतर प्रवेश करके शिकायत कर जाती थी, कभी सखी कोई सामने प्रकट होकर के शिकायत कर जाती थी कि आज सेवा में ये कमी रही। एक बार की बात, ठाकुर जी को वहां गिरिराज जी की स्थापना भी थी, तो 1.25 मन बूंदी का भोग लगना था। भोग लग गया, गिरिराज जी ने शिकायत कर दी बाई जी के पास आकर कि आपने कहा था 1.25 मन, मैंने तो 1.25 मन की भूख लगा ली। क्योंकि जब 1.25 मन भगत का भाव है तो भगवान का पेट भी 1.25 मन वाला हो जाएगा। जो भगत का भाव वैसी भगवान का बन जाता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस है भजा में हूं, मुझे भजे अर्जुन जो जैसे मैं भजता हूं उनको वैसे। तो 1.25 मन का भाव था कि 1.25 मन बूंदी का भोग लगे, और भोग लगा भी बूंदी का गिरिराज जी को। लेकिन ठाकुर जी ने शिकायत कर दी, 1.25 मन नहीं था, भूखा रह गया। भगत का जो भाव है 1.25 मन का, तो 1.25 मन में भूख मिटेगी उनकी। तो बाई जी ने फिर इंक्वायरी कराई, पूरी छानबीन हुई कि जब 1.25 मन बूंदी के भोग की बात थी तो 1.25 मन से कम क्यों लगाया। तोलने वालों ने बताया हमने बिल्कुल ठीक ठीक, देखो ये बाट रखे हैं, इतनी बार हमने एक बाट से तोला, पूरा 1.25 मन तोला है। देखा बाट बिल्कुल ठीक, बताया ऐसे से तोला, बिल्कुल 1.25 मन बन रहा है। फिर कमी कहां हुई, बाई जी को चैन नहीं। बाई जी ने कहा देखो कमी कहां है। कहते तोल में तो कोई कमी नहीं हुई, सब कुछ तोल तोल के डाला है। इतना किलो बेसन, इतना ये, इतना वो, सब मिला दिया, बिल्कुल ठीक। फिर कमी कहां, नहीं कोई कमी नहीं, पूरा 40 किलो भोग लगा। बाई जी कहते गिरिराज जी झूठ बोलेंगे, गिरिराज जी झूठ बोलेंगे। जब गिरिराज जी कह रहे हैं कि 40 किलो नहीं है तो नहीं है, ये कमी कैसे आई, तो आई कैसे आई, ठाकुर जी की सेवा में कमी क्यों आई। लेकिन बाई जी को चैन नहीं, क्योंकि ठाकुर जी आके कहेंगे गिरिराज जी जितना कहा था उतना भोग नहीं लगा। सारी इंक्वायरियां, कहीं कोई गलती पकड़ी नहीं जा रही है, और ठाकुर जी भी झूठ नहीं बोलते। अंत में बाई जी ने कहा तराजू लाओ पहले, कहीं तराजू में तो कोई कमी है। और जब तराजू देखा, खाली तराजू, पल्ला ऊपर नीचे था, मतलब तराजू में पासंग था। पासंग समझ गए ना, बराबर नहीं था, आगे पीछे, तराजू ही गड़बड़ था। अब कितना पासंग होगा, ज्यादा 100 ग्राम होगा, इससे ज्यादा तो होना नहीं। 100 ग्राम भी कटौती कम क्यों हुई। जब 1.25 मन भोग लगाने का भाव था तो मैंने 1.25 मन भोग लगाने के लिए पेट में जगह बना ली, लेकिन मैं तो भूखा रह गया। यह देखो, भाव यदि हमारा होगा, उसमें कभी कोई कमी आ जाए भगवान शिकायत करेंगे, क्योंकि भगवान हमारे भाव को स्वीकार करते हैं, वो हैबिचुअल हो जाते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति सिगरेट पीता है तो बीड़ी पीता तो पीते 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 हैबिचुअल हो जाता है। कई लोग चाय के हैबिचुअल हो जाते हैं, चाय ना मिले तो सोच तक नहीं जाते। कई लोग खैनी के हैबिचुअल हो जाते हैं। ऐसी ठाकुर जी भी जब हम भाव से उनकी सेवा करेंगे तो वो भी हैबिचुअल हो जाते हैं, उनको आदत पड़ जाती है आपके भाव को स्वीकार करने की, और उनको अच्छा लगता है। लेकिन जब कहीं आपके में कोई कमी देखते हैं तो उनको अखरती है और वो शिकायत करने लग जाते हैं, क्योंकि आपका भाव उनकी तृप्ति का कारण बनता है। वो प्रेम के भूखे हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है।